नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तोमर जी इंस्पायर्स पर। आज हम चर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं साथियों। आज दशहरे का त्यौहार है। पहले तो सभी को दशहरे के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये त्यौहार सभी भारतवासी बड़ी उल्लास और हर्ष के साथ मनाते हैं। लेकिन साथियों, चर्चा का विषय आज मैं थोड़ा दूसरा लेकर उपस्थित हुआ हूँ कि मैं जब आज कहीं जा रहा था घूमने के लिए, तो वहाँ चर्चा परिचर्चा लोगों के बीच सुनते हुए, और जो खासकर जो यंग एज के बच्चे हैं, जो नई एज के बच्चे हैं, उनके बीच हमने चर्चाएं देखी सुनी कि भाई हर वर्ष रावण को मारने की क्या आवश्यकता है, या ये सब मनाने की क्या आवश्यकता है, कि जी जो अच्छा है वो तो सबको पता है अच्छा है, जो बुरा है सबको पता है बुरा है। तो ये सब बार बार बताने की क्यों ज़रूरत है साथियों? इसी के लिए मैं आज आपके साथ अपने व्यक्तिगत विचार लेके उपस्थित हुआ हूँ। अगर किसी को मेरी कहने से, मेरे विचारों से अगर ठेस पहुंचती है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं आज अपने विचारों के से आपको रूबरू कराना चाहता हूं। जैसे अब आप ज़रा इस बात को सोच के देखें कि दशहरा है या कोई भी त्यौहार है, ये काफ़ी पुराने समय तक, पुरातन काल से मनता हुआ चला आ रहा है और आज तक मन रहा है। तभी तो हम लोग जान रहे हैं कि दशहरा क्यों मनाया जाता है, इस दिन क्या हुआ था, कि भगवान राम कौन थे, कि रावण कौन था, उसके अंदर क्या क्या बुराइयां थीं, उसने क्या क्या गलत कृत्य किए। फिर भगवान राम सामर्थ्यवान होते हुए भी चाहते तो उसको ऐसे ही, भगवान थे वो तो ख़त्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक मनुष्य का रूप धारण करके उस तरह, जिस तरह उसका अंत किया है, एक मतलब प्रथा कायम की है लोगों के लिए कि अगर व्यक्ति चाहे और उसके अंदर ये दुर्भावनाएं ना हो, गलत विचार ना हो, गलत चीज़ें ना हो, तो वो उनका सामना करके उसको ख़त्म कर सकता है। कितना बड़ा कुनबा था उसका। वो हमेशा कहता था कि मेरे 1 लाख पुत्र हैं, 1.25 लाख नाती हैं, मेरा इतना बड़ा परिवार है, इतने बड़े बड़े महाबली, कुंभकर्ण, मेघनाथ, अतिकाय, अकंपन, दुर्मुख जैसे मेरे महान शक्तिशाली जब तक मेरे साथ हैं तब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कि जब मैंने इंद्र को हरा रखा है, मैंने इंद्र के इंद्रासन पर कब्जा कर लिया। वो कहता था कि वो इंद्र भरे पानी मेरा और पवन बुहार लगाता है, जो काल सभी को खाता है वो मेरा हुक्म बजाता है। साथियों, इस दोहे के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो अपना वर्णन कर रहा है। सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति वो होता है, सबसे बड़ा घमंडी व्यक्ति वो होता है जो खुद की अपनी तारीफ करे कि जी मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने वैसा कर लिया और मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे आगे कोई नहीं है। तो कुछ इसी तरह के कृत्य उसके थे। उन्हीं कृत्यों को आगे बढ़ाते हुए उसने गलत कृत्य करने चालू किए, जिससे कि उसका अंत हुआ। आप सोचिए, भगवान राम ने, भगवान हनुमान जी ने या उनकी पूरी सेना ने किस तरह उसका अंत किया। उसके एक एक करके सभी जो गलत चीज़ें थी, लोभ, मोह और तरह तरह के दुर्व्यसन जो उसके अंदर थे, उनका अंत किया। लेकिन आप देखेंगे रामायण में ही इस चीज़ का वर्णन है कि वो कई अच्छे कार्य भी करना चाहता था। वो कहता था कि भाई मैं ऐसी सीढ़ी बनाऊंगा जिससे व्यक्ति चलकर स्वर्ग तक चला जाए, ऐसा वर्णन है रामायण के अंदर। और मैं ऐसा कर दूंगा कभी पिता के कंधे पर पुत्र की लाश ना जाए। कितने अच्छे अच्छे कार्य करना चाहता था वो, लेकिन उसने चुना क्या? उसने गलत कृत्य चुना, इसीलिए उसका अंत भी हुआ। साथियों, मेरे कहने का मूल सार ये है कि हमारे जो बड़े हैं, हम ही लोगों को ले लीजिए, अब कभी ना कभी हमें पहली बार पता जरूर चला होगा कि झूठ बोलना गलत होता है, किसी को सताना गलत होता है। ज़िंदगी में पहली बार अवश्य ऐसा हुआ होगा, किसी के थ्रू पता चला हो या खुद हमें सीख के पता चला हो कि ये कार्य गलत है और उसको गलत मान के, और जो उसके अपोजिट में कार्य है उसको हम सही मान के चले हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें दुनिया में चल रही हैं कि भाई इसकी क्या ज़रूरत है। अब ज़रा सोच के देखो कि अगर आज से 30, 40 या 50 साल पहले हमारे पिताजी, हमारे दादा या उनके पिताजी ने ये सोच लिया होता कि ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि गलत क्या है और सही क्या है और दशहरा क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, तो क्या आज हम लोग उसके बारे में जानते हैं? रामायण का या विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का वाचन होता है, उनको बताया जाता है, उनके बारे में लोग अभी जानते हैं। अगर अकस्मात इस सबको बंद कर दिया जाए आज की धारणाओं को लेकर ही कि भाई आज के बाद रामायण का, भागवत का या किसी चीज़ का वाचन नहीं होगा, तो आने वाला समय ऐसा होगा कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो उन चीज़ों से अनभिज्ञ रह जाएगी और वो तब हमें बहुत बुरा भला कहेगी। तो साथियों, यही मेरा निवेदन है कि जब आप तर्क करें तो थोड़ा सोच विचार कर तर्क करें। आपस में तर्क करना अच्छी बात होती है, लेकिन उसके प्रो और कॉन्स सबको दोनों देखने चाहिए। कि ऐसा ना हो कि हम उसके प्रो देखते देखते उसके कॉन्स पर विचार ना करें, या उसके कॉन्स देखते देखते उसके प्रो पर विचार ना करें। दोनों को समान रूप से लेके चलें। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं
कुछ आपने भी फील किया होगा, हम लोग कितने पढ़ लिख जाएं, कितनी भी जॉब कर लें, कितने बड़े स्तर पर पहुंच जाएं, लेकिन बुज़ुर्गों की बताई हुई कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनसे हम पार नहीं पा सकते हैं। वो हमेशा वहीं सही होते हैं और हम लोग गलत होते हैं। जैसे कोई भी कार्य हो, वो अक्सर कह देते हैं कि भाई ऐसे कार्य को जा रहे हो, सीधा पैर ही घर से बाहर निकालना। अब हम लोग ये विचार करते सीधा ही क्यों निकालें साहब, हम उल्टा पैर भी बाहर निकाल सकते। बिल्कुल आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपके मन में उनके लिए निष्ठा है, भक्ति है, शक्ति है, तो अगर आप सीधा पैर घर से बाहर लेके निकले हैं तो आपके मन में ये विचार जरूर आएगा कि पॉजिटिव एनर्जी फील होगी कि मेरे पिता ने बोला था कि सीधा पैर घर से बाहर निकलते समय निकालना, तो आपने सीधा पैर निकाला, तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, मेरे पिता ने ऐसा बोला। और रही बात भगवान राम पर चर्चा करने की साथियों, कि अब लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन मेरा अपना विचार ये है कि राम बनना इतना आसान नहीं है। एक व्यक्ति वो जिसको कल जो है सिंहासन मिलने वाला हो और अपनी सौतेली माँ के वचन को निभाने के खातिर, अपने पिता को दिए हुए वचन के खातिर वो वन को चला जाता है, क्या इतना आसान होगा? लक्ष्मण बनना भी आसान नहीं है मित्रों। वनवास तो राम को हुआ था, लेकिन भाई का साथ देने के लिए लक्ष्मण जी वन को चले गए। क्या सीता बनना आसान है? वह स्त्री जो राजमहलों में, वो बच्ची जो राजमहलों में पढ़ी लिखी बड़ी थी, वो राजा जनक की जो है सुपुत्री, वो जंगलों में जाकर पूरी ज़िंदगी उन्होंने काट दी श्री राम के साथ 14 वर्ष का वनवास, और उसके बाद फिर उनको वनवास मिला, लेकिन अपने पति के धर्म को निभाने के लिए वो वन में ही रहती हैं। क्या वो बनना आसान है? क्या भरत बनना आसान है, जिसको राज्य मिल चुका था और राज्य में सन्यासी का वेश धारण करके सिंहासन पर ना बैठना, भाई की खड़ाऊं लेकर बैठना, क्या वो बनना आसान है? या क्या शत्रुघ्न बनना आसान है कि सारे भाई अपना अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन राज्य की शक्ति सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी शत्रुघ्न के ऊपर है? बनना आसान नहीं है मित्रों। तो इस तरह की चर्चा परिचर्चा पर सारी चीज़ें सोच समझकर और अपने बड़े बुजुर्गों से ज़रूर सलाह लेकर, या किसी अच्छे ज्ञानी पुरुष जो इनके बारे में अच्छा ज्ञान रखता हो उससे जानकारी जरूर लेकर इस पर चर्चा परिचर्चा करें साथियों। ईश्वर या भगवान या जो भी हैं, उनके प्रति हमेशा सम्मान का भाव बनाए रखें। और मैं तो कहता हूँ भगवान ही नहीं, हमारे जो महापुरुष हैं, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, इस तरह के जो हमारे महापुरुष पैदा हुए हैं, महाराणा प्रताप, इनके बारे में हम लोगों को गलत विचार लेकर नहीं आना चाहिए। पूरी जानकारी जुटाकर उनके बारे में हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, इनके बारे में पूरा कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इनके बारे में जान सकें, ताकि अगर कोई हमारे सामने ऐसा दुष्प्रचार करता है तो हम उसको समझा सकें कि भाई नहीं, ये चीज़ आपकी सही नहीं है, इस तरीके से ये होता है और ये ऐसा होना चाहिए। साथियों, इसी के साथ साथ हम अपना ये वीडियो ख़त्म करते हैं। देखने के अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।